अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में ओपन ग्राउंड की मांग को लेकर काफी दिनों से हंगामा चल रहा था और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कब्रिस्तान के पीछे ही जो एमएमली कब्रिस्तान है उसके जस्ट पीछे ही ये देखेंगे, यहाँ पर नजीमुल्लाह की तरफ से जो है खेलने के लिए मैदान बच्चों को दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक जितेंद्र आवाड ने इसके पहले जो है एमएम अली के पास ही जो नाइस वर्ल्ड है उसके बगल में जो खेल का मैदान था वहां पर ताला तोड़कर बच्चों को दिया था कि इसमें जिंदगी भर खेले। उसी तरह से नजीम मुल्ला ने नारियल फोड़कर ये ग्राउंड दिया है खेलने के लिए। लेकिन इस ग्राउंड को लेकर भी जो है राजनीतिक पार्टी जो है इसको सवाल उठा रही है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट जो रिजर्वेशन है उसका, तो इसे खेल के मैदान के तौर पर कैसे दिया गया, नजीमुल्लाह इसको जो है ओपनिंग कैसे की। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुंब्रा कौसा स्पोर्ट काउंसिल के लोग जो है वो भूख हड़ताल पर थे, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इस खेल के मैदान का जो है काम शुरू किया गया है। जेसीबी लगी हुई है, देखेंगे आप जो है साफ सफाई की जा रही है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। पहले स्पोर्ट काउंसिल वालों से बात करें, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से नजीमुल्लाह ने तो नारियल फोड़ दिया है, इसके पहले भी ताला तोड़ दिया गया था, तो ये मिलेगा मैदान? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ये मिलेगा नहीं, समझो कि ये मिल चुका है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो पहले जो लॉलीपॉप मिल रहे थे तो उसके खिलाफ तो किसी का मुंह नहीं खुल रहा था, लेकिन अब जो लॉलीपॉप नहीं है, चलो ठीक है, उनको उनका काम करने तो हमारा काम, हमारी काउंसिल जो है ना वो डेली बेसिस पर यहाँ पर आकर फीडबैक लेगी, फॉलोअप लेगी, पेपर वर्क का भी और काम का भी एंड तक के। लेकिन और भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है आरक्षण है, तो इस पे खेल का मैदान नजीमुल्लाह ने कैसे दिया, कैसे ओपनिंग की। हालांकि उनका कहना है कि वो चेंजिंग करेंगे, लेकिन बाद में अगर चेंजिंग नहीं हो पाया तो फिर कहेंगे कि अरे यहाँ के विधायक ने करने नहीं दिया। ये सब फिर यहाँ पर कोई बोर्ड लग जाएगा और किसी बिल्डर का एक वो आके कंटेनर रख उठेगा और बोर्ड लग जाएगा कि यहाँ पर आए तो गुनाह दाखिल हो जाएगा। बोलिए ना मोहम्मद इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको बताता चलूं कि 2009 में जब थाने महानगर पालिका ने ये जगह किसी भी लैंड ओनर से परचेज किया था ना, तो उसी इस टर्म और कंडीशन पे परचेज किया था कि भाई ये आरजी रिजर्व फॉर आरजी रहेगा। 2009 के अंदर ये इसका पेपर पूरा हनीफ भाई के पास है, तो ये इसकी मालकी हक जो है ना ये थाने महानगर पालिका की है। तो थाने महानगर पालिका ये किसी को बेचेगी नहीं, कोई ओनर रहता है तो वो ओनर किसी को बेच पाएगा, लेकिन जब यहाँ की मालकी है थाने महानगर पालिका की है तो थाने महानगर पालिका ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी। सब पूरा भरोसा है कि ये ओपन ग्राउंड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। इसको परचेज ही टीएमसी ने एज अ रिक्रिएशनल ग्राउंड किया था, तो खाली उस अभी तो कुछ दूसरा है, प्रपोज हुआ है भाई, फाइनल नहीं हुआ है, समझे क्या आप? अभी नए डीपी प्लान के अंदर इसको एक्सटेंशन प्रपोज किया, लेकिन थाने महानगर पालिका के पास ऑलरेडी देखो एसटीपी प्लान उसके बाजू में 3.5 एकड़ का ऑलरेडी एसटीपी का एक्सटेंशन का रिजर्व जगह है, तो यहाँ पे टीएमसी क्यों डालेगी? तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन वगैरह सारा चले गया। ग्राउंड को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है। जो नजीमुल्लाह के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नजीमुल्लाह ने लॉलीपॉप दे दिया, यानी एक जो है गुमराह कर दिया लोगों को। खेल का मैदान यहाँ दूसरा कुछ है और दूसरा कुछ, और चेंजिंग भी नजीमुल्लाह नहीं करा पाएंगे। तो लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, अगर नजीमुल्लाह करा पाए तो फिर जो है नजीमुल्लाह जो है अपनी नाकामी जितेंद्र आवाड पे छोड़ देंगे कि वो जो है चेंज ही नहीं कराने दिए हमको। नहीं, देखिए ऐसा हमारा जो हमने जो मुंब्रा कौसा स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से जो भूख हड़ताल रखी थी, ये ओपन रखा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं रखा था, और हमारा विरोध ना किसी एक सिंगल पार्टी को था। भूख हड़ताल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस ग्राउंड को लेकर आ रहा हूँ ना भाई, मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये ओपन था, तो यहाँ पर उस भूख हड़ताल में सभी पार्टी के और एनजीओ और शहर के जिम्मेदार लोग हैं। उसके अंदर नजीब भाई ने एक पहल किया, भूख हड़ताल को छुड़ाने के लिए नजीब भाई एक दिन पहले आए तो हमने उनको साफ नकार दिया।
उनको हमने ये ग्राउंड के बारे में बताया। जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या क्या डिमांड्स है, तो हमने इस ग्राउंड के ताल्लुक से उनको बताया। जब उन्होंने देखा कि इजीली ये एक्सेस हो सकता है मुमरा शहर वालों को एज अ प्लेग्राउंड, तो उन्होंने थाने कमिश्नर से डिटेल में बात की, मीटिंग की, और थाने महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश के ऊपर यहाँ के सिटी इंजीनियर को गोले साहब, गोले ही ना, हाँ, ढोले, उनको लेकर इधर आया। उन्होंने भी क्लियरली कहा छोटा सा खाली क्लियरेंस का चीज है और इंशाल्लाह ये मुमरा शहर को एज अ प्लेग्राउंड मिलकर ही रहेगा। हनीफ भाई थोड़ा आप आगे ही ना, आप थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड को लेकर बहुत से ऐसे विरोधी हैं नजीमुल्लाह के जो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा ये ग्राउंड। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया है ग्राउंड दिलाने के लिए, तो जिस तरह से नजीमुल्लाह ने कहा है कि हम चेंज करा देंगे, तो क्या हो सकता है चेंज हो जाएगा? देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि सियासत जहाँ आती है वहाँ विरोध होता है, और विरोधियों को मेरा ये जवाब है कि आप लोगों ने तो कभी लाइट का एक खंभा भी सीधा किए नहीं है, तो आप लॉलीपॉप वगैरह सब बातें मत करो। शहर के बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक जमीन हमको मिल रही है, तो इंशाल्लाह वो मिल चुकी है और अल्लाह के करम से इसके ऊपर काम चालू हो चुका है। अब नजीमुल्लाह साहब ने उस दिन जो कोशिशें काविशें की, तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, कोई भी नेता करता तो मैं हक बात करता हूँ, मुझे क्या लेना देना किससे। मेरा तो ये गौरव फिक्र रहता है कि मेरे शहर के जो भी लोग हैं उनको उनका हक मिले, ये मेरा सबसे बड़ा मौकूफ है, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब नजीमुल्लाह साहब जिस दिन इधर आए तो उस वक्त उनके साथ ऑफिसर लोग भी आए थे, और वो ऑफिसर लोग वो थे जिनके पास में मैंने ये जमीन के इस वक्त एसटीपी के ताल्लुक से, आरजी के ताल्लुक से सारे पेपर वर्क उनके पास डाल चुका हूँ, और उसके ऊपर मेरी हेयरिंग भी लगने वाली है। तो वो क्लियरेंस मैंने ऑफिसरों से लिया, ना नजीमुल्लाह साहब से लिया, ना उनके पार्टी के लोगों से लिया, ना किसी से लिया, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और काम करने के लिए महापालिका ने किसको बिठाई है? ऑफिसर लोगों को। तो ऑफिसर लोगों से बेहतर तो कोई जवाब देगा नहीं, तो मैंने ऑफिसरों को सामने रख के एक मेरा छोटा सा न्यूज भी उस दिन डलवाया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एसटीपी के लिए ये जमीन के ऊपर 2024 में हमने रिजर्वेशन डाल दिया था, ये आरजी की थी, अब एसटीपी हटा के इसके ऊपर आरजी वापस आ जाएगा, उसके ऊपर काम चालू है। उन्होंने कहा है कि जो है हम हटा देंगे इसको, लेकिन क्या लग रहा है कहीं राजनीतिक दबाव ना आए, इस पे प्रेशर ना आए कि आप इसको हटाइए मत? किसका प्रेशर आएगा वो बताओ ना, किसका प्रेशर? आप सवाल कर रहे हैं। यहाँ के राजनेता हैं उन लोगों का, किसी का भी, कौन? मैं एक को कैसे बताऊं, बहुत से नेता इतने बड़े शहर में, 2-4 नाम ले लो, बहुत से नेता है, 2-4 नाम ले लो। यहाँ के का भी आ सकता है, हो सके कि जो है एनसीपी अजीत पवार गुट के भी कोई नेता हूँ जो इस पे ऑब्जेक्शन जताए। तो ठीक है, अभी आपने बोले कि ऐसा हो सकता है, बराबर है। हॉस्पिटल मिला? जवाब दो। हाँ, हॉस्पिटल है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। नहीं, ठीक है, मिला ना, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, तो उसके लिए फिर मेरे पास आप आना, इंशाल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। हॉस्पिटल में कितना अच्छा काम हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। इस वक्त हॉस्पिटल कैसे चल रहा है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मिला या नहीं मिला? मिला, हॉस्पिटल मिला, लेकिन कहने का मतलब ये जो ये फैसिलिटी है आपकी बात वो को, नहीं मिल मैं आपकी बात को जवाब देने के लिए ही बोल रहा हूँ। आप ही मेरा इंटरव्यू लिए थे जब हम हाई कोर्ट से केस जीते थे। जी हाँ, लिए थे ना? तो मिला क्या नहीं मिला? मिलना भी कई तरह का होता है, एक होता है मिलना, एक होता है उसमें फैसिलिटी। देखो, यहाँ मुमरा कौसा की बदकिस्मती ये है कि यहाँ के पत्रकार खुद दुखी है कामों से। वो तो नेता बाद में विरोध करेंगे, लेकिन वो खुद सच्चाई बताना नहीं चाहते। भाई, एक हॉस्पिटल सालों से रखड़ा हुआ था, सुनो ना, वही बोल रहा हूँ, मिला, लेकिन जो फैसिलिटीज चाहिए उसमें वो नहीं मिला। अगर वो नहीं मिलता तो 2 महीने में 1300 ऑपरेशन ये हॉस्पिटल में नहीं होते। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसका पेपर देता हूँ, 1300 ऑपरेशन हुए, और हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी का सबसे ज्यादा ऑपरेशन हुआ है। मैं सारे आपको पेपर देता हूँ, गैर जिम्मेदाराना मैं किसी की तरह बात नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जब पूछा मेरे को, तो हॉस्पिटल मिला क्या नहीं मिला? हाँ, मिला, ठीक है, मिला ना? तो इंशाल्लाह ये जमीन मिल चुकी है। आगे कोई भी परेशानी आएगी तो अल्लाह के करम से हम लोग सब लड़ने के लिए इसके अंदर मजबूत है। अब ये लालीपाप नहीं है, ये जमीन मिल चुकी है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि बार बार विधायक से ऑब्जेक्शन लेंगे, तो जब एक बार लॉलीपॉप खुला हुआ था तो उस पे एक घमेला मिट्टी कोई आया नहीं, काम नहीं किया। हम लड़के लोग ही डाल के भरनी करके उस पे खेल रहे थे।
अब जब अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई चीज आई है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं, इधर काम चल रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चाहे नजीब भाई ने पहल की, हमारे आमदार साहब ने उस पर तो पहल नहीं की। ये नहीं कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा अभी भी ये है कि एक मुमरा, हमारा जो मुमरा है उसके लिए अगर कोई आवाम और हम लोग कमेटी बढ़ के आगे आई है तो आवाज साहब से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप नजीब भाई के साथ कॉर्पोरेशन में हमें ये वापस से ये चीज क्लियर करा के अच्छे से दे दीजिए, ये बोलना रहेगा मेरा। आप क्या बोल मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो सवाल किया, हो सकता है इस पे विरोध हो, मैं इसकी सहमति भी कहीं ना कहीं लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अजीत पवार गुट से ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आमदार का भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई चीज शहर को मिल रही है किसी और की मेहनत से तो उनको हजम नहीं होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शहर के भलाई के लिए आप भी इसमें ज्वाइंट हो जाए और शहर को कैसी बेहतर चीज मिले उसमें आप भी हम हमारे साथ आके इसमें हिस्सा लें, ताकि यहाँ के जो यूथ है उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिले। और मेहरबानी करके अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं इस पे ऑब्जेक्ट करूंगा तो ऑब्जेक्ट ना करें, जैसा एमसी के लिए किया है। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखो कैसा है मालूम है, लोग बोलते हैं कलवा में ये बना, कलवा में वो बना। मैंने हमेशा बोला है कि कलवा के लोग जागरूक है। यहाँ पे गिने चुने लोग जागरूक दिखे जो भूख हड़ताल पे बैठे, उनसे मैं कंटिन्यू मुलाकात कर रहा था, कंटिन्यू मुलाकात हो रही थी। मैं जाता था सुबह और शाम, एक एक घंटा बैठ के उनके हालात पूछता था। एक पार्टी के मैं जो अध्यक्ष होने के नाते, माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक मुमरा कौसा का जो है नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से मैं उनसे मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि आरजी का आरजोन हुआ, किसने किया? महानगर पालिका ने किया ना भाई। शिफ्ट किसने किया उसको? आरजी को आर जोन में किसने किया? अगर ये जो एसटीपी को दी हुई जगह ये शिफ्ट नहीं करते खेल के मैदान के लिए, इसका जिम्मेदार नजीब भाई रहेगा। इसका जिम्मेदार नजीब भाई ने कदम उठाया। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है मुमरा कौसा के बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए ये जो है एसटीपी का बाजू में 3.5 एकड़ जगह दिया। आपको हटाने नहीं बोल रहे, आपको शिफ्ट करने बोल रहे। आप शिफ्ट हो जाओ, ये मैदान बच्चों को इंशाल्लाह मिल के रहेगा। और देखो पहले क्या था मालूम है, कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, प्रॉपर पेपर के साथ में। आज एक टीम पूरी खड़ी है और हम इनको पार्टी के नाते नहीं, यहाँ पर जो है हम पार्टी के जिम्मेदार बोल के नहीं, हम इनके दोस्त अहबाब मुमरा के जिम्मेदार नागरिक बोल के खड़े थे। और आगे चल के भी इंशाल्लाह हर लड़ाई में इनके साथ खड़े रहेंगे और ये इंशाल्लाह मैदान मिलके जरूर रहेगा। बोलने चाहेंगे भाई? क्या बोलूं, पूछो। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मेरा तो मौकूफ क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी लड़ाई और आरटीआई के जरिए मुमरा कौसा के जनता को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हॉस्पिटल मिली, जिसके शाहिद आप लोग भी है। कब्रिस्तान मिला, ठीक है, उसका एक विवाद चल रहा है अपनी जगह पे। इसी तरीके से ग्राउंड मिल चुका है और अल्लाह के करम से और भी जो एक ग्राउंड है मुमरा वालों के लिए जो एमसीए को दिया गया है, वो भी इंशाल्लाह एमसीए हट के वो सार्वजनिक मैदान मुमरा वालों के लिए मिलेगा। एक मिनट, मैं आखिरी जो है आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से मुमरा के भी और मुमरा के बाहर के भी सभी पत्रकार जो भाई हमारे, उनका भी तहे दिल से हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी इस बार जो है ना वो कदम बा कदम जो है वो हमारा साथ दिया, हमारी आवाज को जो है हर जगह पहुंचाया। और पूरे मुमरा के जितने भी यूथ, जितने भी नौजवान, जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई है, जो एज ए पॉलिटिक्स भी आए, एज ए नॉन पॉलिटिशियन भी आए, एज ए हमारे जो है हमदर्द बन के बड़े भाई बनकर भी आए, उन सभी का भी, सारे नौजवानों का भी, और जितने एनजीओ से जितने हमारे हमको समर्थन मिले, जैसे अभी हानिफ कांदर भाई हमारे साथ कदम बा कदम जहाँ जहाँ हमारी पूरी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने हमको एक कोच की तरह जो है वो गाइडेंस भी दिया और खड़े भी रहे। आगे भी मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से अभी साथ दिया हमारा, आगे भी जो है इसी तरह कदम ब कदम हमारे साथ खड़े रहे, ताकि मुमरा के लिए जो है बेहतर से बेहतर चीज जो आ सके। तो आपने सुना कि जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि हालांकि काफी दिनों से खेल के मैदान की मांग थी, अब उन्हें मिला है, लेकिन ये लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से कई बार खेल का मैदान दिया गया और लोगों को लिए वो लॉलीपॉप साबित हुआ, कहीं ये मैदान भी इसी तरह से लॉलीपॉप साबित ना हो।